आप में से वो लोग जो कि काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं लेकिन फिर भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी चाहते हैं, एक कॉम्पैक्ट सब 4 मीटर एसयूवी जो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे, तो उन लोगों के लिए महिंद्रा बोलेरो नियो एक बहुत ही ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी कार है। क्यों? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मेरी नज़र में ये जो डीजल इंजन है ये आपको इस तरह की कीमत में और कहीं नहीं मिलेगा। 9.5 से 11.5 लाख रुपए की गाड़ी में अगर आप देखने जाए तो एक कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको डीजल और कोई मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड नहीं करता है। आप में से जो लोग अनुभवी हैं वो ये जानते होंगे कि डीजल का काम सिर्फ डीजल कर सकता है। आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर ले, टॉर्क की बात कर ले, लोड लगिंग की बात करें, हिल पे चलने की बात करें, तो इस तरह का डीजल इंजन, इस तरह की टॉर्क, इस तरह के प्राइस में आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इसका कंस्ट्रक्शन है बॉडी ऑन लैडर फ्रेम, जो कि एक एसयूवी की पहचान होती है। यानी कि खराब रास्तों पर यह गाड़ी बहुत अच्छे से चल सकती है, ज्यादा लोड ले सकती है और अब्यूज को सह सकती है। एक ऐसी फीचर जो कि महिंद्रा बोलेरो नियो आपको देता है, कोई और सब 4 मीटर एसयूवी नहीं देता है, वो है रियर व्हील ड्राइव। यहाँ पर आप इस गाड़ी को हिल्स में जब चलाएंगे तो इसकी एडवांटेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि जब आप अपहिल जाते हैं तो ट्रैक्शन आपको पिछले व्हील पे मिलता है, लोड पिछले व्हील पे आ जाता है, आपको बेहतर ट्रैक्शन मिलता है। और मैकेनिकल लॉकिंग डिफ के साथ पिछला एक्सेल एक सॉलिड एक्सेल की तरह काम करता है, जिससे कि आप खराब रास्तों पर या फिर जहां पर आपको पकड़ ना मिले ऐसे रास्तों पर बहुत आसानी से निकल सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब न सिर्फ इस गाड़ी का शैसी बहुत ही रफ एंड टफ है, लेकिन यहाँ पर आपके पास बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस भी है, ताकि इस तरह के ख़राब रास्तों पर, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, पत्थरों के ऊपर अगर आप इसे लेकर के जा रहे हैं तो भी गाड़ी को कोई डैमेज ना हो। टायर्स भी यहाँ पर रफ एंड टफ हैं और इस तरह के रफ यूज़ के बावजूद भी इन टायर्स को कुछ नहीं होता। बोलेरो नियो का अगला फीचर है वैल्यू फॉर मनी का बाप, क्योंकि ये अकेला कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो कि आपको देता है 7 सीट्स। और अगर आपको 7 सीट्स चाहिए, ज्यादा लोगों के बैठने की जगह चाहिए, तो चाहिए, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। 384 लीटर्स के सेगमेंट बस्टिंग बूट स्पेस के साथ बोलेरो नियो आपको देता है अपना जहां अपने साथ कैरी करने की सुविधा। यहां पर आप अपना सारा सामान डाल सकते हैं। इसकी ड्राइविंग पोजीशन एक प्रॉपर एसयूवी जैसी है, एक बड़ी ही कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन में आप बैठते हैं, और ये मिरर्स भी बहुत बड़े हैं, तो ओवरऑल विजिबिलिटी एक प्रॉपर एसयूवी जैसी मिलती है आपको। ये 1.5 लीटर डीजल एम हॉक इंजन जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैक्टेबल है, यानी कि अगर आप इसे लो स्पीड्स पर हाई गियर्स में चलाते हैं तो ये किसी तरह से रेजिस्ट नहीं करता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप इसे शहर की जो गहमा गहमी है वहाँ पर चला रहे हैं तो आपको पहली बात तो गियर्स ज़्यादा शिफ्ट नहीं करने पड़ेंगे, और दूसरी बात, चूँकि आपको गियर्स ज़्यादा शिफ्ट नहीं करने पड़ रहे हैं तो आपका एफर्ट बचता है और आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी कहीं ज़्यादा बेहतर मिलती है। आप इसे ख़राब रास्तों पे चलाएं, पूरी तरह से लोड करके चलाएं, तो ये गाड़ी उस चीज़ से बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करती है। जहाँ हमारी बैकअप शूटिंग कार्स को जाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहा था, उन खराब रास्तों के ऊपर ये गाड़ी बिल्कुल एफर्टलेसली चल रही थी। और ये बड़ा ही हैवी ड्यूटी सस्पेंशन है, और चूंकि एक 7 सीटर है तो आप जैसे जैसे इसे लोड करते जाते हैं वैसे वैसे ये और भी ज़्यादा कंफर्टेबल होता जाता है। ये गाड़ी बैठती नहीं है, और ख़राब रास्तों के ऊपर ये ऑलमोस्ट इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि आप इसे तोड़ नहीं सकते, इस तरह का फील आपको देती है। लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड भी है। और एक और बड़ी ख़ास बात जो है वो ये है कि गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ है, बड़ी ही एफर्टलेस, बड़ी ही बिल्ट टू लास्ट ये गाड़ी है। लोग जानते हैं कि ये बिल्ट टू लास्ट है, इसलिए इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। एक और ख़ास बात, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, जिससे कि हाईवे पर आप बहुत ही आराम से गाड़ी चला सकते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, ये चीज़ उस गाड़ी की वैल्यू आपके लिए डिसाइड करती है। और जिन लोगों को एक प्रैक्टिकल, रगेड, फ्यूल एफिशिएंट, स्पेशियस 7 सीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए, उन लोगों के लिए ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी उन्हें शायद इस मार्केट में नहीं मिलेगी। हर इंसान अलग है, हर इंसान की प्रेफरेंस अलग है, ज़रूरतें अलग हैं। तो ये बात भी लाजमी है कि कुछ लोगों को ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ना लगे, और उन लोगों को भी पूरी तरह से सलाम है। लेकिन जिन्हें काम भर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बनिस्बत लग्जरी के, उन लोगों को ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी, क्योंकि अपने प्राइस ब्रैकेट में ये जो चीज़ें कर सकती है
वो कुछ और गाड़ियां बिल्कुल नहीं कर सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू मिली, तो कृपा करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए अलविदा।